हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे दृष्टि आईएएस की ये 15वीं टेस्ट सीरीज। इससे पहले चैनल पर 1 से लेकर 14 तक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई हैं। जो साथी अभी तक उन टेस्ट सीरीज को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी टेस्ट सीरीज को बारी बारी से देख लेंगे। और ये सारी टेस्ट सीरीज आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी। तो और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज कर जाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंट फील होगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिए हैं और सूची 2 में उत्खनन करता। तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो का मैच होगा आर.डी. बनर्जी से, लोथल का एस.आर. राव, कालीबंगा ए घोष और हड़प्पा आर.डी. साहनी। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रतिबंध और पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले वनों को कहा जाता है आरक्षित वन, रक्षित वन, सामुदायिक वन। तो इनको कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। ऑप्शन ए राइट होगा, आरक्षित वन। तीसरा क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फम्फोस धमनी ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है और फम्फोस सिरा भी ऑक्सीकृत रक्त वहन करती है। तो फम्फोस धमनी को छोड़कर सारी धमनियाँ ऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं। तो यहाँ पे फम्फोस धमनी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और उसी प्रकार से फम्फोस सिरा जो है वो ऑक्सीकृत रहित रक्त वहन करती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फम्फोस सिरा को छोड़कर बाकी सारी सिराएँ ऑक्सीकृत रहित रक्त वहन करती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, नीदर वन नॉर टू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, फुजीवारा प्रभाव संबंधित है समुद्री प्रदूषण से, उष्णकटिबंधीय तूफान से, तीव्र शीतल वायु से, ग्लेशियरों के पिघलने से। तो फुजीवारा प्रभाव ये आपका उष्णकटिबंधीय तूफान से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फुजिवारा प्रभाव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सामान्यतः एक ही समय और एक ही महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाले चक्रवातों के मध्य 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर उनके केंद्र के बीच किसी भी तरह की अंतःक्रिया को फुजिवारा प्रभाव कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन थी फुजिवारा प्रभाव की। पांचवा देखेंगे, आरंभिक वैदिक काल के देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। वरुण सत्य और नीति के देवता, ये सही मैच है। मारुत तूफान के देवता, ये भी सही मैच है। उषा भोर की देवी, सही मैच है। और सूर्य, ये तीनों लोकों के देवता, ये विष्णु होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। सूर्य का काम होता है अंधकार को नाश करे, तो अंधकार को नाश करने वाला सूर्य है और तीनों लोगों के देवता विष्णु भगवान। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन का कारण है। भारी वर्षा, स्थानांतरित कृषि, वनों की कटाई, उपयुक्त सभी। तो ये सारे कारण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, कथन और कारण दिए गए हैं 7वें क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे देखो कथन है, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये बात सही है। और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन कारण सही हो जाएंगे और कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर है, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सूचकांक क्या है, ये बताना है आपको। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निफ्टी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका आपको मुख्यालय पता है मुंबई में है। ठीक है, निफ्टी का असली नाम है निफ्टी 50। ठीक है, ये आपका 1996 में न्यायिक सूचकांक के रूप में पेश किया गया था, ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। 9वां देखेंगे, सरायकेला छऊ नृत्य। सरायकेला छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। झारखंड, गोवा, असम, मध्य प्रदेश। तो ये आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सरायकेला छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य 3 अलग रूपों में होता है।
झारखंड में सरायकेला छऊ नृत्य, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ नृत्य होता है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखेंगे, आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय थे? मल्ल, कंभोज, गंधार, वज्जी। नैसर्गिक रूप से राजतंत्रीय कौन से थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके गंधार थे और कंभोज थे, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। मल्ल और वज्ज ये आपके राजतंत्र नहीं थे, ये आपके गणतंत्र थे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। मध्य प्रदेश किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोना, लोहा, जस्ता, तांबा। तो ये आपका हो जाएगा तांबा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और तांबा के प्रमुख भंडार कहाँ कहाँ है? सिंहभूमि झारखंड, बालाघाट ये मध्य प्रदेश का है आपका, और झुंझुनू और अलवर ये राजस्थान के हैं। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। नीचे दिए गए कथन और कारण में बताना है कौन से सही हैं। रात्रि में देखने वाले जानवरों के रेटिना में शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है और तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका कोशिकाओं का कार्य है। तो इसमें आपको बताना है, ये दोनों सही हो जाएंगे और कारण कथन की व्याख्या करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये NRI जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, इन्हें छोटे उद्यमों में ऋण देने की अनुमति है, इन्हें नगद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सही कौन सा है, तो ये चौथा वाला सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, इसमें NRI जमा कर सकते हैं, ये नहीं होता है। NRI नहीं, ये इंडिया मतलब देश के होते हैं, नागरिक जमा करते हैं। और इसमें दिया है क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसे छोटे उद्यमी ऋण देने की अनुमति है, तो ये भी गलत होगा। तो ये ऊपर के तीनों गलत हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य का उदाहरण है? भजन तंबूरा एक तारा, बगलियू एक बंदी बंसी। तो आपको इसमें बताना है, ये हो जाएगा आपका एक बंदी बंसी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर है, पल्लव साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो इनके आपको शासनकाल बताने हैं, ये चीज़ आपको देखना होगा। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ये आपका इनका कार्यकाल था 600 से 630 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर आपका परमेश्वर नरसिंह वर्मन प्रथम का देख लेते हैं, 630 से 668। महेंद्र वर्मन द्वितीय का था 668 से 670 ईसा पूर्व हैं ये। और बचा इसमें परमेश्वर वर्मन, ये आपके थे 670 से 700 के बीच में, 670 से 700 के बीच में। तो सबसे पहले पहला आएगा, पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। के बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, जावा सागर और हिंद महासागर, या फिर अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पे ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, और इसमें ऑप्शन दिए हैं, ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर ये आपके युकाटन डमरू मध्य से जोड़ता है, युकाटन जल डमरू मध्य। ठीक है, महासागर से ये आपका सुंडा जल डमरू मध्य जोड़ेगा और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, ये आपका मलक्का जल डमरू मध्य। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कण दिए हैं और खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक और परमाणु की जॉन डाल्टन। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18वां है रुपया नामित बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो भारतीय संस्थानों द्वारा विदेशी बाजारों से धन एकत्रित करने के लिए जारी किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है प्रतिदेय बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, विक्रय योग्य बॉन्ड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका मसाला बॉन्ड, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योग के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है। दुग्ध उत्पादन में राज्य का भारत में प्रथम स्थान है और राज्य सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 5 वर्षों के लिए 100% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। ये आपके दोनों कथन सही हैं, तो बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन, कालिदास, विशाखदत्त, रवि कीर्ति। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको इसमें बताना है। तो ये है आपके हरिसेन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा स्थल स्थित है। ब्रह्मगिरी, कोडेकल, उतनूर या फिर पय्यमपल्ली। तो ये आपका पय्यमपल्ली होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। में बताना है कौन से कथन सही है। दो भिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है और बोरान 12 और कार्बन 13 एक दूसरे के समस्थानिक हैं। तो इसमें दोनों ये कथन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें बोथ 1 और 2 होगा। 3 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो ये बताना है आपको। उषा थोराट समिति, एस तारापुर समिति, उर्जित पटेल समिति या नरसिम्हन समिति सेकंड। तो ये है आपकी एस तारापुर समिति, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में स्थापना दिया है और सूची 2 में स्थान दिए हैं। तो उर्वरक कारखाना ये आपका गोरखपुर में सही मैच है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना ये वाराणसी में होगा। ऑयल रिफाइनरी ये आपका मथुरा में और भारतीय टेलीफोन उद्योग रायबरेली। तो 1 3 2 4, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है। गोपाल, गणपति देव, धर्मपाल, दंतिदुर्ग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा दंतिदुर्ग, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में घास के मैदान दिए हैं और सूची 2 में संबंधित क्षेत्र। तो स्टेपी, प्रेरीज, डाउन्स, वेल्ड। तो आपको इसमें बताना है स्टेपीज का संबंध है आपका यूरोप से, प्रेरीज का यूएसए, डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका। तो 3 1 2 4, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चंद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सामान्य नाम, रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, गंधक, गैलिना, ब्लीच। आपको इनमें रासायनिक नाम बताने हैं। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गंधक ये आपका मैच होगा सल्फर से, गैलिना ये आपका लेड सल्फाइड और ब्लीच ये सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो यहाँ पे 2 3 4 1, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो ये आरबीआई के गवर्नर होते हैं मौद्रिक नीति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। जिला एक उत्पाद में आपको मैच कराना है। अमेठी, बांदा, बदायूं, चित्रकूट। अमेठी में क्या है, अमेठी का आपका हो जाएगा मूंज उत्पाद, ठीक है। बांदा का सजर प्रस्तर शिल्प तीसरे में मैच होगा और बदायूं जरी जरदोजी
और चित्रकूट काष्ठ खिलौने। तो ये आपका हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लोधी राजवंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो यहाँ पे मैच कराना है। देखो, खिलजी वंश 1290, यहाँ पे लिख रहे हैं 1290 से 1320। लोधी राजवंश आपका हो जाएगा 1451 से 1526। सैयद राजवंश 1414 से, और ये आपका होगा 1451। ठीक है। और तुगलक राजवंश आपका 1320 से 1414। तो इसमें बताना है कौन आएगा। तो सबसे पहले तीसरा आएगा खिलजी राजवंश, फिर चौथा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। 3 4 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करते हैं। दबाव प्रवणता, कोरियोलिसिस प्रभाव और घर्षण बल। तो ये तीनों करते हैं। ऑल ऑफ दी जिसमें आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर है, मिश्र धातुओं के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। पीतल, तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, सही है ये। और कांसा, तांबे और टिन की मिश्र धातु, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी राइट होगा। योजना समिति को गठित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये गठित की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका गठन हुआ था 1938 में, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। 34 नंबर है, मेला और स्थल दिए हैं और सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। गोविंद साहब मेला, अंबेडकर नगर, सही मैच है ये। लोहंदी मेला मिर्ज़ापुर, सही है। तरकुलहा मेला गोरखपुर, सही है। ओझला मेला बांदा, ओझला मेला आपका बांदा में नहीं मिर्ज़ापुर में होना चाहिए। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बतूता डैश के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी इजी है, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बेसाल्ट, गैब्रो, नीस, ग्रेनाइट। तो ये आपका हो जाएगा नीस, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और रबड़ की मोनोमेरिक इकाई क्या है ये बताना है। स्टाइरिन, एक्रिलोनिट्राइल, प्रोपलीन, आइसोप्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1952, 1956, 1950 या फिर 1938। तो ये आपकी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक कार्यकारी निकाय है, ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। इलाहाबाद का किला बनवाया गया था अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, जहांगीर द्वारा। आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये कब बनवाया गया था, 1583 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। देखेंगे इनमें आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। खानवा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, दौराह का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध। तो इसमें आपको बताना है। तो देखो, इसमें चंदावर का जो युद्ध था वो आपका 1194, खानवा का युद्ध 1527, दौराह का युद्ध 1532 और कन्नौज का युद्ध 1540। तो ये आप मैच कर लीजिए। ये आपका 1 2 2 1 3 4, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ कास्ट स्थलाकृति से संबंधित हैं? विलयन छिद्र, घोल छिद्र, रंध्र, जलज गर्तिका या फिर प्लंज पूल। आपको इसमें बताना है ये कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 42 नंबर में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशियाँ दी हैं और सूची 2 में एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का होता है ओम, चालन का आपका हो जाएगा सीमेंस, धारिता का फैरेड, प्रेरकत्व का हेनरी। 4 3 2 1, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष है? 2004-5, 2011-12, 2015-16 और 2010-11। तो आपको इसमें बताना है। तो ये 2011-12 है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे पहले 2004-5 था, तो यहाँ पे बी पार्ट सही होगा। कौन से दो सही सुमेलित हैं? लेखक और उनका योगदान। जयशंकर प्रसाद कमायनी, ये सही है। महादेवी वर्मा, ये रश्मि, ये भी सही है। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती होगा, और धर्मवीर भारती ये गुनाहों का देवता। तो ये क्रॉस हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 45 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। हाथी था, बाघ था, तलवार थी या फिर बराह था। तो ये आपका बराह था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। और 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवास प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होता है? वृत्ताकार, क्रॉस आकार, रैखिक या फिर आयताकार। तो ये आपका होगा लीनियर, रैखिक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 47 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है? गेंदबाज का गेंद फेंकने से पहले दौड़ना, बंदूक का पीछे हटना, चिड़िया का उड़ना, दाहिनी ओर मुड़ने वाली बस में यात्रियों का बाईं ओर झुक जाना। तो यहाँ पे ये प्रथम नियम आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये जड़त्व का नियम होता है और इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और क्रिया प्रतिक्रिया जहाँ पर आए तो वो न्यूटन का थर्ड नियम, और जब त्वरण की बात हो रही हो, बल से समानुपाती हो, तो वो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। ये आपको फैक्ट याद होंगे, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। निवेश के संदर्भ में विनिवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के लिए सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था और विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया। तो ये दोनों कथन राइट हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर में है, श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना में पात्रता के संदर्भ में बताने हैं कौन से कथन सही हैं? श्रमिकों को कारखाना अधिनियम वर्ष 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। और दूसरा है, कर्मचारी का मासिक वेतन 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके इसमें पहला वाला फैक्ट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इनकी जो अधिकतम आय है वो 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट ए सही हो जाएगा। हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में मुग़ल बादशाह अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, जो कि डैश था। 4 आपके ऑप्शंस हैं। शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था, और सूफी संतों का विश्राम गृह। तो आपको बताना है, तो ये होगा आपका सी पार्ट, वह स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श करता था। 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि का सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रभुत्व है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो यहाँ पे प्राथमिक होगा, ऑप्शन ए होगा, प्राइमरी स्टेज होता है ये। 52 नंबर देखेंगे, ऊर्जा रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है। पहला है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपका सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी सही है।
लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये भी सही है। और बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, ये उल्टा दिया है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये डी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है और एमएसपी के दायरे में खरीफ की 20 से अधिक फसलें आती हैं। तो इसमें बताना है आपको। तो ये पहला वाला इसमें सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों हो जाएगा ये आपका देखना है। देखो इसमें 14 फसलें आती हैं ना कि 20। तो यहाँ पे पहला कथन राइट होगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा निकाय संस्था NEDA उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1980, 1982, 1983 या फिर 1985? तो ये आपकी हुई थी 1983। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल चित्रकार ने प्रथम बार साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था? अबू अल हसन, उस्ताद मंसूर ने, बिशन दास ने या फिर फारूक बेग ने? तो ये हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर ने। उस्ताद मंसूर ने साइबेरियन क्रेन और डोडो का चित्रांकन किया था और ये बादशाह जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हो। फिर है PM गतिशक्ति के तहत राष्ट्रीय योजना समूह द्वारा निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई है? राजस्थान में सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच ब्रॉड गेज दोहरी लाइन, ये सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोत्तर रेलवे पर महाराजगंज के माध्यम से आनंद नगर घुघली के बीच ब्रॉड गेज लाइन, ये भी सही है। और उड़ीसा के जूनागढ़ से नवरंगपुर स्टेशन के बीच ब्रॉड गेज लाइन। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में उपग्रह दिए हैं और सूची 2 में ग्रह दिए हुए हैं। तो इसमें मिलान करना है। आयो, टाइटन, मिरांडा, ट्राइटन। तो आयो ये है आपका बृहस्पति का उपग्रह, टाइटन शनि का हो जाएगा, मिरांडा है आपका यूरेनस का और ट्राइटन ये नेपच्यून का। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध है गेहूं से, तिलहन से, दालों से या फिर फल से? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ये आपका हो जाएगा तिलहन से। ऑप्शन बी राइट होगा। 59 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ये बताना है आपको। इलाहाबाद में, कोलकाता में, बम्बई में या फिर मद्रास में? तो ये आयोजित किया गया था आपका प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखो पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में, दूसरा 1886 में कोलकाता में, तीसरा 1887 में मद्रास में और चौथा प्रयागराज में। ये जॉर्ज यूलू थे, जॉर्ज यूल, ये अंग्रेजी थे अध्यक्ष, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। सबसे पहले जहां आयोजित किया गया था बम्बई में, तो वहां पे अध्यक्ष थे WC बनर्जी, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी और आपके मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इलाहाबाद में आपके जॉर्ज यूलू। तो ऑप्शन यहाँ पे एक राइट होगा। पटना कलम डैश के रूप में जाना जाता है? लघु चित्रकला, वारली चित्रकला, कंपनी चित्रकला? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कंपनी चित्रकला। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61 है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के अनुसार फरवरी 2023 तक भारत में कितने स्टार्टअप हैं? लगभग 20,000, 50,000, 90,000, 1 लाख? तो ये होंगे आपके 90,000। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और फिर आगे देखेंगे इसमें, देखो 2 नंबर है किसी ग्रह का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ये बताना है आपको। ग्रह की त्रिज्या और ग्रह का द्रव्यमान, इन दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
त्वरण पे और वायुमंडल की स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नंबर है वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी बढ़ने का अनुमान है। तो ये बताना है आपको। ये 4.2 बढ़ने का अनुमान है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 64 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी काकोरी डकैती में शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, रास बिहारी घोष। तो आपको इसमें बताना है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, केशव चक्रवर्ती थे। तो ऊपर के ये तीनों हो जाएंगे 1 2 3। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर है निम्नलिखित यूरोपियों को उनके आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब पेपर टफ होता है तब पूछे जाते हैं। नीनो डी कुन्हा, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीना, अल्फांसो डी अब्लुकर्क। तो इसमें आपको बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आया था आपका वास्को डी गामा 1498 में। फिर उसके बाद में आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीना ये आपका आया था 1505 में। फिर आपका आया था अल्फोंसो डी अब्लुकर्क, ये आपका आया था 1510 में। और सबसे लास्ट में आया था नीनो डी कुन्हा, ये 1529 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 1। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर है पोषक चक्र के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है? गैसीय चक्रों को पूर्ण चक्र माना जाता है। अवसादी चक्रों में संग्राहक भू प्रॉपर्टी में स्थित होते हैं। तो इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। टू के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? ये आंध्र प्रदेश का पारंपरिक खेल है। इसे पोंगल के दौरान जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है, तमिलनाडु का लोकप्रिय खेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओनली 2 नंबर है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नई सड़कों और पुलों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये राशि आवंटित की गई है 21,159 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कालपी नदी किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी जगह ये आपका किस नदी पर है? नर्मदा, यमुना, सरजू या फिर गंडक? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। वांडीवास के युद्ध के संदर्भ में पूछे गए कौन से कथन सही हैं? ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था। ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे बताना है आपको। इसमें दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है ये आपको देखना होगा। ये अंग्रेजों द्वारा जीता गया था, ना कि कर्नाटक। ठीक है, और तो यहाँ पे आपका केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक, पारिस्थितिकी संगठन के संदर्भ में पूछा गया है जनसंख्या को एक विशिष्ट समय में एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर दूसरा है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग जीवों की किसी विशिष्ट समय पर अंतःक्रिया को समुदाय के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है। और जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखेंगे, इसमें आपका तीसरा और चौथा सही होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पहले और दूसरे ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, 72 नंबर है दीपोर व्हील आर्द्र भूमि है असम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड की? तो ये आपका होगा असम में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बजट वर्ष 2023-24 के संदर्भ में निजी नलकूप मालिकों की विद्युत खपत पर सहायकी सब्सिडी को बढ़ाकर डैश कर दिया है 70%, 80%, 100% या फिर 67%। तो आपको इसमें बताना है। ये आपका कर दिया है 100%। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कादम्बरी लिखी गई थी बाणभट्ट द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, तिरुवल्लुवर द्वारा। तो ये कादम्बरी लिखी गई थी
बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। और बाणभट्ट ये हर्ष का दरबारी कवि था, ये फैक्ट याद रखेंगे। और ये कन्नौज में रहते थे। स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने की थी? किलिच खान, मुवारिज खान, सादत खान और जुल्फ़िकार खान। तो इसमें आपका होगा किलिच खान। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर है, बानरों में फर चुनने का महत्व है। छोटों को वर्मिन युक्त मुक्त बनाना, एक सामाजिक बंधन विकसित करना, जूं और घुन का संभरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है एक सामाजिक बंधन विकसित करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, डेवलप अ सोशल बॉन्ड। तितलियों के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है? ये एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। गोल्डन वर्ड विंग दुनिया की सबसे बड़ी तितली है, ये सही है। पहला वाला गलत हो जाएगा। और वाटर टपलेट रॉयल बटरफ्लाई कन्नूर केरल की एक दुर्लभ प्रजाति है, ये सही है। और वयस्क तितलियों के छोटे लेकिन चमकीले रंग के पंख होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा राइट है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में शिक्षा पर अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? 10%, 12%, 11% या फिर 13%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। भारत के संविधान के संदर्भ में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अनुच्छेद 358 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। तो ये 358 नहीं होता है, 368, तो ये गलत होगा। और अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के तहत उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायी कानूनों की जांच कर सकता है। तो ये वाला आपका ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं। तो नीदर 1 नॉर 2, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था? नागपुर, अमरावती, इलाहाबाद, हरिपुरा। तो ये आंसर हो जाएगा हरिपुरा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। 81 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पायनियर अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है? कवक, काई, ओक, शैवाल। तो इसमें होगा आपका ओक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू। तो ये आपकी थी सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में इनका जन्म हुआ था, सावित्रीबाई फुले का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये होगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नोएडा में फिल्म सिटी खुलेगी और यहाँ पे क्षेत्रीय फिल्म सिटी पूछा है तो आपका गोरखपुर होगा। 84 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बलवंत राय मेहता समिति, गाडगिल समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता की समिति 1957 से मैच होगा। दूसरा, गाडगिल समिति आपकी होगी 1988। चौथा, GVK राव समिति 1985 पहला मैच होगा। और फिर अशोक मेहता समिति 1977 तीसरा। तो 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गांधी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? उन्होंने वर्ष 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। वो चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। तो इसमें आपके ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट होगा, बोथ 1, 2। 86 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है? मुजावे मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। तो इसमें बताना है, काफ़ी इजी है ये आपका हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये पेटागोनिया मरुस्थल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ना कि अटाकामा। ये गर्म मरुस्थल है
और यहाँ पे शीत मरुस्थल पूछा गया है तो पेटागोनिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। सारनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पारसनाथ पहाड़ी ये उड़ीसा झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें देख रहे थे हम लोग पेटागोनिया मरुस्थल, ये आपका अर्जेंटीना और चिली के मध्य अवस्थित है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। 88 नंबर में देखेंगे 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई है लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में। तो ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 या फिर अनुच्छेद 212। तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 90 देखेंगे, एक उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट पहली बार प्रस्तावित किया गया था। क्रिप्स मिशन में, अगस्त प्रस्ताव में, बेबल योजना में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट पहली बार प्रस्तावित किया गया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो ये आपका अगस्त 1940 में। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है रिपोर्ट द्वारा जारी। तो भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट या भारत में बाघों की संख्या या स्थिति। भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यहाँ पे चौथा होगा। 4 भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये आपकी वन सर्वेक्षण 3 मैच होगा। लिविंग प्लेटिनम रिपोर्ट, ये आपकी प्रगति के विश्वव्यापी कोर्स 1 होगा। और भारत में बाघों की स्थिति, ये आपका राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो काफ़ी इजी है मैच इसमें, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया, चिली, हवाई, इटली। तो ये काफ़ी इजी है आपका, ये आपका हवाई में है, हवाई द्वीप में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस राज्य ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये उत्तर प्रदेश ने फैसला लिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपकी हाईटेक जेल बनेगी कहाँ कहाँ? अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, अमरोहा और भदोही और शामली, इन जगहों पे हाईटेक जेल बनाई जाएगी। 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद विषय वस्तु, अनुच्छेद 54 यह आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, 2 इसमें मैच होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 63 ये आपके उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, चौथे नंबर का होगा। और अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वराजवादी नहीं है? 95 नंबर है CR दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर अजमल खान। तो यहाँ पे होगा आपका सी राजा गोपालाचारी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 86 में देखेंगे, पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही नहीं है? संख्याओं का सीधा पिरामिड जलीय और घास स्थल पारितंत्र में पाया जाता है और ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, बी पार्ट सही होगा। 7 में देखेंगे, न्यूट्रॉनों के संबंध में बताने कौन से कथन सही है? इन्हें सूक्ष्म कणों में तोड़ा जा सकता है और इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में नहीं किया जाता है। तो इसमें बताना है आपको, ये दोनों गलत दिए हैं, तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता और इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। तो ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। PM मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? PM मित्र पार्क, ये हरदोई, कानपुर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर। तो आपको यहाँ पे बताना है ये हरदोई। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरदोई को PM मित्र पार्क के तहत चुना गया है।
बताना है कौन से कथन सही हैं। भारतीय संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है, गलत है ये। इनका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, ये सही है। इसकी अध्यक्षता केवल कैबिनेट मंत्रियों तक सीमित है, ये भी गलत। और नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वय में मदद करती है, ये सही है। दूसरा और चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ष 1927 में गठित भारतीय वैज्ञानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड थॉमस मैकाले, या फिर ए एंड बी दोनों। तो इसमें बताना है आपको, ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली ये दोनों थे, तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। सुपोसी यूट्रोफी झीलों की विशेषता नहीं है, ये पोषक तत्वों का उच्च स्तर रखती हैं, ये विशेषता है। ये उथली गहराई रखती हैं, सही है ये। इनमें ऑक्सीजन का स्तर निम्न होता है, ये भी सही है। इसमें शैवाल के निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका सही आंसर है। 102 देखेंगे, सीसा विषाक्तता के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। यहाँ पे लेड होगा। लेड पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है और लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, बोथ 1 और 2 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 3 देखेंगे, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी। तो आंसर होगा वाराणसी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 104 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, ये भी है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये आपका गलत हो जाएगा, ये मूल कर्तव्य नहीं है। पाँच में लिनलिथिगो आयोग का गठन कब किया गया? 1926, 1927, 1928 या फिर 1929। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1926, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ज्वार नदमुख के संबंध में बताने हैं कौन से कथन सही हैं। ये अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि यह स्वच्छ और लवणीय दोनों जल प्राप्त करता है, सही है ये। और केवल विवर्तनिक प्रक्रियाएं ही ज्वार मुख का निर्माण करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, जैसे हिमनदी प्रक्रियाएं, बालू और बालूरोधिका गति और बढ़ता समुद्र स्तर। तो यहाँ पे विवर्तकीय प्रक्रियाओं के साथ साथ विवर्तनीय प्रक्रियाओं के साथ अन्य भी फैक्टर शामिल होते हैं इनके निर्माण में। तो यहाँ पे पहला वाला आंसर सही होगा, केवल 1, ओनली ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा, ओनली 1। निर्मित हीरे LGDs के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? LGDs में प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक और प्रकाशिक ऑप्टिकल गुण होते हैं, ये आपका सही कथन है। रासायनिक वाष्प जमाव CVD LGDs के उत्पादन की एक विधि है, ये भी सही है। और भारत में हीरे के कुल कारोबार में प्रयोगशाला निर्मित हीरों की हिस्सेदारी महज 2 से 3% है। और सी वाला आपका गलत होगा। LGDs और प्राकृतिक हीरे के बीच सामान्य नेत्र से देखकर अंतर किया जा सकता है, तो ये आप नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, सही मैच है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को सही मैच है। विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। अल्प सूचना प्रश्न 15 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्न में। अल्प सूचना प्रश्न ये 15 दिन की नोटिस देकर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है।
प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है, ये सही है। और अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो 3 और 4 इसमें राइट होंगे। अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि पहला और तीसरा गलत क्यों होगा। ठीक है, तो तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें है अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं, ना कि 15। तो इसलिए ये दोनों ऊपर के गलत हो जाएंगे। 3 और 4 राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो ये बताना है, इसमें उड़ीसा हो जाएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है, याद कर सकते हो। 111 नंबर में मैग्रोव वन और स्थिति है, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एवरग्लेड्स पेरू, डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया, बजारूटो द्वीप समूह मेडागास्कर, सुंदरवन बांग्लादेश। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये एवरग्लेड, ये पेरू, ये गलत है आपका। बाकी नीचे के ये तीनों सही सुमेलित हैं, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। एवरग्लेड ये आपका फ्लोरिडा में है, यूएसए में, ना कि पेरू में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही है? ये चीन के सिंघाई प्रांत में मकवाने ग्लेशियर से निकलती है और नदी का पीला रंग इसके जल में स्वर्ण कणों की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, इसका जो पीलापन है ये गाद जमा करती है, कहाँ से? लोयस पठार से, तो उस कारण हो जाता है, ना कि जल में स्वर्ण कण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। शैली की मूर्तियां बनाई गई हैं लाल नीले बलुआ पत्थर से, सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से, सफ़ेद संगमरमर से, नीले धूसर बलुआ पत्थर से। तो आपको इसमें बताना, ये आपका सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, व्हाइट स्पॉटेड रेड स्टोन। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में बताने हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल है। ये वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था। तो ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी होगा, बोथ 1 और 2 राइट हो जाएगा। 115 नंबर है आर्कियन शैल तंत्र के संदर्भ में पूछे गए कौन से कथन सही हैं? आर्कियन नीच और शिष्ट पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं। धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित अवसादी तंत्र है। तो ये दोनों आपके कथन सही हैं, बोथ 1 और 2 राइट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। विश्व की सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति पूछी गई है। ये आपका फियोर्डलैंड न्यूजीलैंड, जुआन फर्नांडीज रिज चिली, रोस्ट रीफ नॉर्वे, हेकेट स्टेट कनाडा। तो इसमें से आपका ये रोस्ट रीफ नॉर्वे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आपकी सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति है। यहाँ पे 39 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 117 में निम्नलिखित में से कौन सी नीले खाद्य पदार्थों ब्लू फूड्स की सटीक परिभाषा है? तो ये है आपकी परिभाषा, खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों, पौधों या शैवालों से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये डिफिनीशन पूछा गया था, आप याद रखेंगे। खजुराहो मंदिर शैली के संदर्भ में पूछे गए हैं कथन, इसे चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया था। खजुराहो शैली के मंदिर संगमरमर से निर्मित थे। तो इसमें देखो ये दोनों कथन गलत होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया था, ना कि चोल शासकों के द्वारा। ठीक है, और दूसरा कथन आपका है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, ना कि संगमरमर से। तो ये दोनों कथन गलत है, ये ध्यान रखोगे। विधानसभा की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4, 10 सदस्य या सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा।
तो यहाँ पे ये सी पार्ट राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन डोलोमाइट के बारे में सही नहीं है? लोहा और इस्पात उद्योग डोलोमाइट का मुख्य उपभोक्ता है, सही है ये। उड़ीसा डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। इसे मुख्य रूप से एक ब्लास्ट फर्नेस फ्लक्स में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और 90% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। तो ये 90% नहीं है, यहाँ पे आपका होना चाहिए 10%। ठीक है, 10% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यही सही नहीं है। तो 21 देखेंगे, समुद्री तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? समुद्री तेल रिसाव केवल मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, ये आपका गलत होगा। कुछ वर्षों के भीतर समुद्री तेल रिसाव के प्रभाव को पूरी तरह से बदला, ये भी गलत है। समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, ये सही है। और ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे आपसे सही पूछा गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कस्तूरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध थी मुक्केबाज, राजनयिक, पर्यावरणविद या फिर व्यवसायी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाएगा। पर्यावरणविद थी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कमला कस्तूरी एक पर्यावरणविद थी और ये पर्यावरण की रक्षा योगदान के लिए पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक थी। बनी ठनी चित्रकला निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, पहाड़ी। तो ये हो जाएगा आपका किशनगढ़, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित निर्देशों के साधन के समान है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1883 और 53 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909। तो ये आपका निर्देशों के साधन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। इसमें है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन का गंगा का डेल्टा, पाक की खाड़ी। तो ये आपका होगा खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में गुजरात के खंबात की खाड़ी में 7000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा, और यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रदूषित मृदा और भूजल की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बायो रिमीडिएशन, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, बायो रिमीडिएशन तकनीक का प्रकार नहीं है? बायो वेंटिंग, बायो स्पेरिंगिंग, बायो ऑगमेंटेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। काफ़ी कठिन वर्ड दिए हैं, तो ये होगा आपका बायो मैग्निफिकेशन, ये आपका तकनीकी प्रकार नहीं है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 8वीं, 9वीं, 5वां या फिर 6वां? तो ये आपकी है 8वां। और 128 है, कथक नृत्य के बारे में बताने हैं कौन से कथन सही है? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य का संरक्षण दिया था, और ये सही है। और ये हिंदुस्तानी संगीत के समकालिक शास्त्रीय नृत्य का एक मात्र रूप है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला इसमें कथन भी सही होगा। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन से सरकार की संसदीय प्रणाली के अवगुण हैं? ठीक है, डीमेरिट पूछा गया है। मंत्रिमंडल की तानाशाही, नौसिखियों की सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, अस्थिर सरकार। तो ये बताना है आपको। इसमें आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल की तानाशाही, नौसिखियों की सरकार, अस्थिर सरकार। 1, 2, 4, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरे भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी? 1872, 1881, 1891 या फिर 1875? तो ये आपकी थी 1872। लॉर्ड मेयो के समय ये आपकी भारत की पहली गैर समकालीन जनगणना आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अम्लीय झीलों के संदर्भ में बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। प्राकृतिक अम्लीय झीलें पदार्थों के क्षय के कारण भूरे से पीले रंग की हो जाती हैं, सही है ये। और मानव निर्मित अम्लीकृत झीलें सुप्रतिरोधी होती हैं, तो ये आपका गलत होगा।
न्यून प्रतिरोधी होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया है? भारतीय मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये होगा आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धागा कठपुतली का रूप है? यमपुरी, कुंदेई, गोम्बयट्टा, रावण छाया। तो ये बताना है आपको। ये है आपके कुंदेई और गोम्बयट्टा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम के निषेध से संबंधित है। ये आपका सही फैक्ट है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, ये भी सही है। तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है, जबकि मार्शल लॉ लागू है। तो ये फैक्ट आपका गलत होगा। ये अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है, ना कि 35। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे बनास, काली सिंध, पार्वती सहायक नदियाँ हैं, यमुना की, चंबल की, नर्मदा की या फिर गोदावरी की। तो ये आपकी चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। और इस चंबल नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना से मिलने 32 किलोमीटर तक बहती है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा का प्रभाव और प्रमुख प्रदूषक, ठीक है। तो यहाँ पे रबड़ का फटना ये आपका होगा ओजोन, चमड़ा कमज़ोर होना ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक, कपड़ों की चमक फीकी पड़ना ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, और चीनी मिट्टी की सतह का अपरदन हाइड्रोजन फ्लोराइड। 3-4-2-1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2022 में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाओं को दर्ज किया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और न्याय दर्शन के संदर्भ में बताने कौन से कथन सही है? ये तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करते हैं। इसमें कहा गया है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान के 6 मान्य साधन हैं। इनकी स्थापना गौतम ने की थी और ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। तो यहाँ पे आपका पहला सही है और तीसरा सही है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे, दूसरा चौथा, ठीक है। इसके गलत क्यों होंगे ये आपको देखना है पहले। ये ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, ये आपका फैक्ट होगा, ना कि नहीं मानता है, ठीक है। और दूसरा क्यों गलत होगा? ये ज्ञान के 4 मान्य साधन है, ना कि 6। यहाँ पे 6 दिया है, तो 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 139 है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 86वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 42वें या फिर 61वें? तो ये 61वें संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मृदा को स्थानीय रूप से रेह, कल्लर, ऊसर, काल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मृदा है आपकी शुष्क और मरुस्थली। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 141 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्य वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करता है? एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो ये होगा आपका एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और हाल ही में सागर मंथन डैशबोर्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। 143 देखेंगे। कथन दिए हैं फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और ये गुजरात पर उनकी विजय की स्मृति में
बनवाया गया था। दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, इसलिए ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन डैश द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन लोकसभा द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ये फैक्ट याद रखेंगे। और लोकसभा द्वारा इसमें कोड दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 145 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की राजधानी है। काफ़ी इजी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए और इन्हें घटना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहिक्षेपण, पाचन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण या फिर अवशोषण, ये बताना है आपको। तो ये सबसे पहले आपका होगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद में अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो ये आपकी थी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया धौलावीरा में, लोथल में, हड़प्पा में। तो ये होगा आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता सिस्टम की शुरुआत की। सही है ये। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी दायित्व को विभाजित किया। ये भी सही है। इसने ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 1813 के चार्टर अधिनियम में हुआ था, ना कि 53 में। और इसने चौथा है, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। तो ये करों का भुगतान न करने के लिए व्यक्तियों को दंडित कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा भी गलत हो जाएगा। ये आपका तो 1 और 2 यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन 150, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए सहायक है, ये कथन सही हो जाएगा। अल नीनो भारत में अतिवृष्टि का और पेरू में अनावृष्टि का उदाहरण है। तो ये कथन गलत है। पेरू में अतिवृष्टि होती है, उल्टा लिखा हुआ है, और भारत में अनावृष्टि। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ओनली वन। तो दोस्तों ये था दृष्टि IAS की तरफ से 15वां टेस्ट सीरीज। आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।